मैरी गोल्ड क्लास सेकंड यूनिट थर्ड। द विंड एंड द सन। हवा और सूरज। विंड। सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड। हवा ने कहा, सूरज, क्या तुम उस आदमी को देख सकते हो जो रोड पर जा रहा है, सड़क पर जा रहा है। वॉक डाउन मीन्स यहाँ पर वॉक अलोंग, यानी वॉक अलोंग द रोड। वॉक अलोंग द रोड उस वक्त बोलते हैं जब कोई सड़क पर सीधा जा रहा हो, यानी जिस दिशा में सड़क जा रही है, जिस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में वो भी जा रहा हो। तो ये वॉक अलोंग, वॉक डाउन के माना में है। और एक होता है वॉक अक्रॉस द रोड। इट मीन्स सड़क पार करना, सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली दैन यू कैन। मैं उसके कोट को तुम्हारे से ज़्यादा जल्दी उतरवा सकती हूँ। ऑफ यहाँ पर रिमूव्ड के माना में है। सन, सूरज ने कहा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वी विल सी हु इज़ स्ट्रोंगर। हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। स्ट्रोंगर ये कंपैरेटिव डिग्री है स्ट्रोंग की। स्ट्रोंग मीन्स शक्तिशाली, ये एडजेक्टिव है। हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं। पॉजिटिव डिग्री स्ट्रोंग है, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रोंगर, और सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रोंगेस्ट। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। मैं पहले तुम्हें मौका दूंगा। सूरज ने कहा कि पहले मैं तुम्हें मौका दूंगा, पहले मैं तुम्हें कोशिश करने दूंगा। विंड। पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड। अपने गालों को भरकर और तेज चलते हुए। हु हु हु। मैन, आदमी ने कहा, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे। आज हवा कितनी तेज है। हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी इस्तेजाबिया जुमला, जिसमें हैरत, खुशी या रंज, दुख, तकलीफ का इजहार होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे। ये तो मेरे कोट को उड़ा रही है। ब्लो मीन्स हवा का चलना, फूंक मारना, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ब्लू सेकंड, और ब्लोन थर्ड फॉर्म। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ। मुझे इसको अपने चारों ओर कसकर पकड़ना चाहिए। होल्ड मीन्स पकड़ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, और हेल्ड सेकंड थर्ड फॉर्म है। टाइटली मजबूती से कसकर, राउंड चारों ओर। विंड। ब्लोइंग हार्डर। विंड और ज़्यादा तेज चलते हुए। हु हु। मैन। पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली। अपने कोट को और ज़्यादा कसकर खींचते हुए। हाउ कोल्ड इट इज़। कितनी ठंड है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। विंड। हवा ने कहा, सूरज, आई गिव अप। मैं हार मानती हूँ। गिव अप मीन्स यहाँ पर हार मानना। आई कैनॉट गेट हिज कोट ऑफ। मैं उसके कोट को नहीं उतरवा सकती। सन, सूरज ने कहा, नाउ इट इज़ माई टर्न। अब मेरी बारी है। लेट मी ट्राई। मुझे कोशिश करने दो। ही शाइन्स हार्ड। वो तेज़ चमकता है। मैन। आदमी ने कहा, व्हाट अ फनी डे। कैसा अजीब दिन है, कैसा अनोखा दिन है। फन मीन्स यहाँ पर स्ट्रेंज, अजीब, अनोखा। इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट। बहुत ठंड थी और अब बहुत गर्मी हो गई है। सन, सूरज, शाइनिंग हार्डर, और ज़्यादा तेज चमकते हुए। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। मैं उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कराऊंगा। मेक समबडी फील मीन्स किसी को महसूस कराना, और फील मीन्स महसूस करना, और हॉटर ये हॉट की कंपैरेटिव डिग्री है। मैन। वाइपिंग हिज फेस। अपने चेहरे को पोंछते हुए। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए। टेक ऑफ मीन्स उतारना, जैसे जूते उतारना, कपड़े उतारना। सन, सूरज ने कहा, विंड, हवा, आई हैव वॉन। मैं जीत गया हूँ। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। मैंने उसका कोट उतरवा दिया है। मेक समबडी टेक ऑफ, उतरवाना, और टेक ऑफ मीन्स उतारना। मेक समबडी टेक ऑफ ये पॉजिटिव वर्ब बन जाएगा। न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज। रोड, सड़क। कोर्ट, कोर्ट, क्विकली, जल्दी से, तेज़ी से। स्ट्रोंगर, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शक्तिशाली।
चीक्स गाल, वॉन जीतना, ये विन की सेकंड थर्ड फॉर्म है। विन फर्स्ट फॉर्म और वॉन सेकंड थर्ड फॉर्म। रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़े की चीज़ है। व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? हवा ने आदमी का कोट उतरवाने के लिए क्या किया? द विंड ब्लू वेरी हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। हवा बहुत तेज़ चली आदमी का कोट उतरवाने के लिए। व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? सूरज ने क्या किया आदमी का कोट उतरवाने के लिए? द सन शॉन वेरी हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। सूरज बहुत तेज़ चमका आदमी का कोट उतरवाने के लिए। हु वॉन इन द एंड? आखिर में कौन जीता? द सन वॉन इन द एंड, आखिर में सूरज जीत गया। हु सैड दिस टू होम? ये किसने किससे कहा? हु सैड किसने कहा, दिस ये, टू होम किससे। यह आपको बताना है कि किसने किससे कहा। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। ये किसने कहा? ये विंड सैड टू सन, हवा ने सूरज से कहा। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, ये किसने कहा? ये सन ने विंड से कहा। हाउ कोल्ड इट इज़, कितनी ठंड है, ये किसने कहा? मैन सैड टू हिमसेल्फ, आदमी ने अपने आप से कहा। आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, ये किसने कहा? ये विंड सैड टू द सन, हवा ने सूरज से कहा। आई हैव वॉन, मैं जीत गया, ये किसने कहा? सन सैड टू विंड, सूरज ने हवा से कहा। लेट थिंक, आओ सोचते हैं। रोहन ट्राइज टू स्नेच गीताज न्यू बुक फ्रॉम हर। रोहन गीता से उसकी नई किताब छीनने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। स्नेच मीन्स छीनना, इसमें ईडी लगा देंगे, सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग टू डू? तुम्हारे ख्याल में सबसे अच्छी चीज़ करने के लिए क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज़, तुम्हारी नज़र में क्या है, तुम्हारी दृष्टि में क्या है? द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़, टू डू, करने के लिए। चूज़ एन आंसर, आंसर को चुनिए, जवाब को चुनिए। गीता रन्स अवे विद हर बुक, गीता अपनी किताब के साथ भाग जाए। गीता फाइट्स विद रोहन, गीता वो रोहन के साथ लड़ाई करे। फाइट ये फर्स्ट फॉर्म है और फॉर्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है। गीता टॉक्स टू रोहन, गीता रोहन से बातचीत करे। गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, गीता कोने में रोए। नाउ शेयर विद द क्लास वाई यू फील सो। अब इनमें से एक आंसर आपको चुनना है और फिर आपको ये बताना है कि आपने ये क्यों चुना। नाउ शेयर विद द क्लास, क्लास के साथ साझा कीजिए। वाई यू फील सो, आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इसमें से तीसरा वाला, गीता टॉक्स टू रोहन, इस तरह। द बेस्ट थिंग टू डू इज़ दैट गीता शुड टॉक टू रोहन एंड आस्क हिम वाई ही इज़ ट्राइंग टू स्नैच हर न्यू बुक। सबसे अच्छी चीज़ करने के लिए ये है कि गीता को रोहन से बात करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो उसकी नई किताब छीनने की कोशिश क्यों कर रहा है। दे मे डिसाइड टू सी द बुक टुगेदर, हो सकता है कि वो एक साथ किताब को देखने का फैसला कर लें, यानी वो दोनों एक साथ ही देख लें। और शी में शेयर द बुक विद रोहन, और ये भी हो सकता है कि गीता वो अपनी किताब को रोहन के साथ साझा कर दे, उसको भी दिखा दे। से अलाउड, ज़ोर से कहिए। फाइंड अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स। राइमिंग वर्ड मीन्स तुकांत शब्द, हम काफिया लफ्ज़। इन अल्फाज में से हर एक के लिए इस स्टोरी से एक तुकांत लफ्ज़, एक हम काफिया लफ्ज़ तलाश कीजिए। बन, ये इसका राइमिंग वर्ड है सन। होल्ड कोल्ड, बोट कोट, फैन मैन, सनी फनी, पॉट हॉट, पॉट मीन्स बर्तन। लेट्स राइट, आओ लिखते हैं। हेयर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कुछ अफ़आल हैं, कुछ क्रियाएं हैं। डूइंग वर्ड्स मीन्स क्रिया, अफ़आल, वर्ब। वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग, पुलिंग। फाइंड 3 more doing words in the story that end in ing and then write them here. 3 और क्रियाएं तलाश कीजिए, 3 और अफ़ाल तलाश कीजिए कहानी में।
जो इंग पर ख़त्म होते हों और फिर उनको यहाँ लिखिए। वो 3 डूइंग वर्ड्स क्या हैं? पफिंग, वाइपिंग, शाइनिंग। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे बॉक्स से सही लफ्ज़ चुनिए और फिर रिक्त स्थानों को भरिए, खाली जगहों को भरिए। पुल, टुक, ब्लू, फेल्ट, वांटेड, स्टार्टेड। वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। एक दिन हवा और सूरज का मुकाबला हुआ। दे वांटेड, यहाँ पर वांटेड आएगा। दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। वो चाहते थे कि आदमी अपना कोट उतार दे। वो आदमी से उसका कोट उतरवाना चाहते थे। फर्स्ट द विंड ब्लू हार्ड। सबसे पहले हवा तेज चली। द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। आदमी ने अपने चारों ओर कोट को कसकर खींच लिया। देन द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड। और फिर सूरज ने तेज चमकना शुरू किया। द मैन फेल्ट हॉट। आदमी को गर्मी लगी। एंड ही टुक ऑफ हिज कोट। और उसने अपने कोट को उतार दिया। लुक एट दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स। विपरीत अर्थों वाले लफ्ज़ों के जोड़ों को देखिए, शब्दों के जोड़ों को देखिए। ऑपोजिट मीनिंग्स विपरीत अर्थ, और पेयर मीन्स जोड़ा। हॉट कोल्ड, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा। बिग स्मॉल, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमज़ोर। नाउ राइट द ऑपोजिट्स ऑफ गुड, हार्ड, टॉल, ब्लैक। अब गुड, हार्ड, टॉल, ब्लैक के विलोम शब्द लिखिए। गुड अच्छा, बैड बुरा, हार्ड सख्त और सॉफ्ट नरम, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा नाटा, पस्तकद, ब्लैक काला, वाइट सफ़ेद। क्रॉसवर्ड फन, वर्ग पहेली का खेल, लफ्ज़ी मुअम्मे का खेल। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल्स। चित्रों को देखिए और पहेलियों में लफ्ज़ों को मुकम्मल कीजिए, पूरा कीजिए। सबसे पहले नंबर 1 में एम आएगा, MAN। नंबर 2 में ऊपर C और नीचे T, कॉट। और नंबर 3 में SUN। और नंबर 4 में I और D, विंड। टीम टाइम, ग्रुप में काम करने का टाइम। एक्ट आउट द प्ले, द विंड एंड द सन इन द क्लास। क्लास में नाटक विंड और सन का अभिनय कीजिए, की अदाकारी कीजिए। इस नाटक की अदाकारी कीजिए। मेक पेपर मास्क फॉर द सन एंड द विंड यूजिंग कलर्ड चार्ट पेपर। रंग बिरंगे चार्ट पेपर इस्तेमाल करते हुए हवा और सूरज के लिए कागज़ के मास्क बनाइए। एवरीबडी कैन टेक टर्न्स टू बी द विंड, द सन एंड द मैन। हर एक हवा, सूरज और आदमी होने की बारी ले सकता है, यानी बारी बारी से हवा, सूरज और आदमी बन सकता है। टेक टर्न मीन्स बारी लेना। नाउ राइट 2 sentences अबाउट वन ऑफ द मास्क। अब मास्कों में से किसी एक के बारे में 2 sentences, 2 वाक्य लिखिए। अब आप लिख सकते हैं 2 वाक्य इनके बारे में। सन मास्क इज़ येलो इन कलर एंड राउंड इन शेप। सन मास्क जो है सूरज का मास्क, वो रंग में पीला है और शेप में, शक्ल में गोल है। इट हैज़ शॉर्ट लाइन्स विच आर इट्स रेज। ये छोटी लाइनें रखता है जो कि उसकी किरणें हैं, शुआएं हैं। लेट्स रीड एंड आंसर। आओ पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। अ बिग विंड, एक तेज़ हवा। अ बिग विंड, तेज़ हवा, आंधी। अ बिग विंड इज़ ब्लोइंग, आंधी चल रही है। लुक, देखिए। द लीव्स आर फ्लाइंग, पत्ते उड़ रहे हैं। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, हवा पेड़ों को नीचे गिरा सकती है। ब्लो समथिंग डाउन मीन्स हवा का किसी चीज़ को नीचे गिरा देना। इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, ये घरों को नीचे गिरा सकती है। माई हाउस इज़ ओल्ड, मेरा घर पुराना है। विल इट कम डाउन, क्या ये नीचे गिर जाएगा। आर दीज सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग, क्या ये सेंटेंसेज, ये वाक्य सही हैं या गलत। द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, हवा घर को नीचे गिरा सकती है। राइट।
द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, हवा खेत को या मैदान को नीचे गिरा सकती है, रॉन्ग। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, हवा बच्चे को नीचे गिरा सकती है, राइट। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, हवा पेड़ को नीचे गिरा सकती है, राइट। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, हवा नदी को नीचे गिरा सकती है, रॉन्ग।